किसान अंदोलन दे विच आए हैं। सानू पता कि औरत किवें जी सकदी है, औरत आज़ाद भी हो सकती है, औरत बराबरी भी हासिल कर सकती है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए संघर्ष करते हुए बहुत बार जेल भी जाना पड़ा, केस भी दर्ज हुए, सजा भी हुई। तो अगर कोई आज हमें बोल दे कि तुम्हें यहाँ क्यों रखा गया है, तो सच में बुरा लगता है। सच में लगता है कि स्टेट की जो सोच है वो अभी भी बहुत ही औरत विरोधी है, बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही सोड़ी है। लोक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोक एकता जिंदाबाद। मैनू 30 साल हो गए जत्थेबंदी च काम करदियां नूं। 20 साल दे लगभग बीकेजू एकता जत्थेबंदी किसान जत्थेबंदी च हो गए काम करदियां नूं। ते इदों पहला मैं जानी कि पढ़न समय भी असीं नौजवान विद्यार्थियों च भी काम किया, दलितां च भी काम किया हैगा। नौजवान भारत सभा दे विच मेरे पापा काम करते सी। उस तो बाद खालिस्तान की मूवमेंट चली, फिर जबर ते फिरका परस्ती विरोधी फ्रंट बनाया। वो बना के लोगों को जागृत किया कि अपनी राखी आप करो। यह सरकार नौजवानों नूं मरवा रही है कि इन्हां जानी कि इधरों हिंदू भी तो मर रहे तो भी साडे है, जे सिख मर रहे तो भी साडे है, कि इस करके कि सरकार इन्हां नूं मरवा रही है तो लोगों को ये वास्ते जबर कर रही है। तो उस तो बाद जानी कि उन्हां दी शहादत हुई 9 अप्रैल 1991 नूं उन्हां दा गोली कांड होया, जिहदे च मेरे पापा ने शहादत दी। उस शहादत तो बाद मैं उदों तो ही जानी कि इधरले पासे तुरी हुई हैगी है, तो उदों तो लैके हुण तक जानी कि इधर है। हुण मैं पूरा सूरा काम है जिहड़ा किसान लहर च कर रही हैं, खास करके औरतों लिए पूरा सूरा समा मैं दिन्नी हैगी है। मैं पिछले 15 सालों से आइसा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और RYE रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन के साथ एक स्टूडेंट यूथ एक्टिविस्ट के तौर पे जुड़ी हुई हूँ, काम कर रही हूँ। और मैं खुद पंजाब से भी हूँ, पंजाब के मालवा रीजन से, जिसको कैंसर बेल्ट या आप कह सकते हैं कि जिस एरिया में सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड्स होते हैं, उसी बेल्ट से आती हूँ, मानसा से। एक जगह मुझे भूख लगी और ऐसे ही खाना बना रहे थे कुछ मतलब यंग लड़के प्लस मिडिल एज मैन, तो उनके साथ उनको मैंने जाके बोला कि मुझे खाना खाना है, क्या आप खाना दे देंगे? बोले हाँ बैठिए आप खाइए। तो खाना खाते खाते उनसे बात होने लगी, तो उसमें एक 21-22 साल का लड़का एकदम से बोला, कहता दीदी जब मैं आया था ना तो मुझे आटा भी गूंदना नहीं आता था, आज देखो मेरी रोटियां कैसे फूल रही हैं। तो मुझे लगता है जो डोमेस्टिक लेबर का एक समझ डेवलप हो रहा है यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में, दैट्स समथिंग लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस होल मूवमेंट। वो ऐसी चीज़ है जो शायद पंजाब में के लिए एज ए कम्युनिटी लॉन्ग रन में रहेगी, सोशली कल्चरली वो पंजाब के लिए रहेगी लंबा। मेरा नाम जसबीर कौर नत्त है और मैं पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पंजाब किसान यूनियन की मैं स्टेट कमेटी मेंबर हूँ और मैं किसान नेता के साथ साथ एक कम्युनिस्ट भी हूँ। तो मैं 1986 से जुड़ी हुई हूँ इन संगठनों के साथ। तो जो भी हमारी, मैं CPIML लिबरेशन की भी सदस्य हूँ, तो उसके जो भी संगठन है, जैसे किसान संगठन है, औरतों का संगठन है, मजदूर संगठन है, सारे संगठनों में भी काम करने का हमें तजर्बा है और किया भी है मैंने। सल मार के ट्यूबल लाने पानी मुहैया करते हैं, बहुत बड़ा स्थान रखता है ये सरकार। सारे को पता ही है उस टाइम 50% जेडी साडी हाजिरी उस स्टेज पे हो गया। इस टिकरी बॉर्डर पे हम उधर तो 32 जथेबंदियां हैं ना, तो यहाँ पर हम 12 जथेबंदियां हैं पंजाब की और 2-3 हरियाणा की है। तो रल के हमने एक कमेटी बनाई, उसमें से फंड कमेटी बनाई, डेली का स्टेज संचालन कैसे करना है, तो ये जिम्मेदारी सारी मेरे पर है। तो मैं सुबह 9:30 यहाँ से निकल जाती हूँ और 10:30 बजे हमारी बारी जो 12 यूनियंस हैं और हरियाणा वाले साथी हैं, उनकी एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में आज स्टेज सकत्तर की भूमिका कौन निभाएगा, क्योंकि
डेली में 4 यूनियंस को और 5वें जो हरियाणा वाले हैं उनको समा दिया जाता है 1-1 घंटे के लिए। ऐसा करके मैं वहाँ से जब आती हूँ तो यहाँ आकर मैं खाने का भी देखती हूँ थोड़ा बहुत। सुबह मैं उठती हूँ तो मैं जहाँ झाड़ू लगाती हूँ, ये मेरे को अच्छा लगता है। मैं झाड़ू लगाती हूँ और बर्तन साफ करती हूँ। रात के बहुत सारे बर्तन पड़े होते हैं, पानी गर्म करके फिर मैं बर्तन करती हूँ। मेरे साथी सहयोग देते हैं, लेकिन मैं यहाँ काम पूरा करवाती हूँ। यहाँ पे जितनी भी महिला लीडर्स हैं उसमें मेरी माँ जसबीर कौर वो भी एक हैं। ये महिला लीडर ऐसा नहीं है कि रातों रात नेता बन गई। मेरी माँ पिछले 35 साल से एक्टिविज़्म कर रही हैं। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थी, वो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ का यूनियन था उसमें भी एक्टिव थी, और ख़ुद क्योंकि दोनों तरफ किसानी परिवारों से जुड़ी हुई थी तो पहले दिन से किसानी के संघर्ष में वो एक्टिव हैं। 90s से जब से हम कह सकते हैं कि WTO जैसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस हुई हैं, गैट जैसे समझौते हुए हैं, वो तब से इसके खिलाफ बोल रही हैं, लड़ रही हैं। मेरा जब जन्म हुआ था तब मेरे फादर वॉज इन जेल, और मेरे फादर 6 दफ़ा जेल जा चुके हैं। मेरी माँ खुद किसानी आंदोलन में, ज़मीन संघर्ष आंदोलन में 3 दफ़ा जेल जा चुकी हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि महिलाओं को यहाँ क्यों रखा गया है? चीफ जस्टिस का ये वर्ड है, रखा गया है, थोड़ा इतराज़ योग्य तो है कि जैसे और तो कोई वस्तु होती है जहाँ उसको कोई उठा के लाया, जहाँ उंगली लगाकर लाया, जैसे उनकी कोई अपनी हैसियत नहीं होती। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ को ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨੂ ਸਮਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾਰੀ ਤਿੰਨੇ ਤਾੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੂ ਸਮਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। औरतां किसानां दे मोढे नाल मोढा ला के मैदान च ने ते संघर्ष दे मोहरी रोल च ने। एक लोक लहर बन गई है। अब जथेबंदियों से बाहर के लोग, हर आदमी को, औरत को ऐसे लगता है कि ये एक सच की लड़ाई है, सच का समुंदर है, हम भी इसमें चले जाएं। तो हमने लोगों को नारा भी दिया था कि देश में दूसरी आज़ादी की लड़ाई ये शुरू हुई है। तो हर आदमी को लगता है कि ऐतिहासिक लड़ाई है, कल को इसका इतिहास लिखा जाएगा तो हम ना पीछे छूट जाएं कहीं। इसलिए ये बहुत बड़ा आंदोलन है। मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार इतना बड़ा देखा, और लोगों के अंदर जोश और जज्बा, हिम्मत मैंने पहली बार देखी है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद।